एक ऋषि ने आके सूचना दी विश्वामित्र जी को कि हे महामुनि, हमें सदानंद जी ने भेजा है, विदेहराज जनक के आचार्य हैं श्री सदानंद। उन्होंने कहा है कि बहुत सुंदर धनुष यज्ञ होने वाली है, आप उसमें सम्मिलित होइए, आशीर्वाद दीजिए, आप पधारिए। विश्वामित्र जी उनसे कहा मैं अवश्य आऊंगा। विश्वामित्र जी ने मुनि मंडली से कहा कि चलो परम ज्ञानी विदेहराज जनक का संग लाभ होगा और धनुष यज्ञ की शोभा का दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से भी कहा, जो आज्ञा कहकर प्रभु प्रसन्न हुए। समस्त ऋषि मंडली के साथ भगवान गौर श्याम जनकपुर के लिए पधारे। बहुत ही हरित वन, दौड़ दौड़ करके मृग मंडली आती है और भर नेत्र गौर श्याम जोड़ी का दर्शन करती, लखनलाल राम जी। उस वन के पशु पक्षी कृतार्थ हो रहे, पर आश्चर्य हुआ, जे ही आगे बढ़े तो देखा एकदम उजाड़, बीच में एकदम उजाड़, जैसे आग लग गई हो, निर्जन, कोई हरा पत्ता भी नहीं, और एक बड़ी शिला पड़ी हुई है। ऐसा लगता है पूर्व में यहां आश्रम था, पर सब नष्ट भ्रष्ट जैसा हो गया। प्रभु ने कहा कि इतना सुंदर वन और मध्य भाग में ऐसा प्रभु क्या, कोई जीव वहां प्रवेश नहीं कर रहा, कोई हरा एक पत्ता भी नहीं है, एकदम उजाड़, शोभाहीन, और एक विशाल शिला पड़ी हुई है। तब विश्वामित्र जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि का आश्रम है। बड़ा अमंगल हो गया, तो उनके शाप के कारण ये सब श्रीहीन हो गया। क्या हुआ, क्यों शाप दिया गौतम ऋषि ने? तो बताया कि उनकी पत्नी जो अहिल्या जी थी, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर, इतनी सुंदर थी कि अप्सराओं के मध्य में रहने वाले देवराज इंद्र को अप्सरा भी फीकी लगने लगी। और स्वयं आकर मृत्युलोक में जब देखा अहिल्या जी को, तो उनका हृदय गलत भाव से युक्त हो गया, काम भाव से युक्त हो गया। अब इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि ऋषि के होते हुए वो गलत भाव लेकर आश्रम में प्रवेश करें। सही भाव से होता तो उनका पूजन भी होता। आदर कोई भी ऋषि हो, जैसे राजा पधारता है तो अर्घ आदि देना, ये शास्त्रीय सिद्धांत है। राजा के आने पर उसे भगवान का स्वरूप मानते, ऐसी ऋषि परम, वो ऋषियों के चरणों में प्रणाम करते, वो उनका आदर करते। फिर वो तो देवराज है, पर मन में कलुषता है, कलमुषता है, तो सामने जा नहीं सकते, अवसर देख रहे हैं। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए वो निकलते थे गौतम ऋषि। उसने अपनी माया से रात्रि में ही, उस समय कोई घड़ी देखने का तो था नहीं, मुर्गा आवाज दिया, मानो ब्रह्म मुहूर्त हो गया। मुर्गा की आवाज आई, उनको लगा कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, शायद ध्यानस्थ होने के कारण मुझे रात्रि का पता नहीं चला। और वो स्नान के लिए जे ही निकले तो गौतम ऋषि का रूप धारण करके देवराज इंद्र अहिल्या के समीप। अहिल्या जी ने कोई विचार ही नहीं किया, क्योंकि कोई शंका हो तो हो। इधर जब वहां जल के समीप गए तो वहां वरुण देवता के पार्षदों ने कहा कि आपके साथ छल किया गया है। इस समय तो मध्य रात्रि होने जा रही है, अभी आप ब्रह्म मुहूर्त का समय कैसे मान लिए? ये सब मायाकृत आवाज थी और आपके आश्रम में बड़ा ही छल भरा कार्य हुआ है और वो देवराज इंद्र कर रहा है। ऐसा सुनते कि इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, हमारी कुटिया में अपवित्रता, सीधे मुड़े। वहां गए तो बड़ी शीघ्रता से भयवश निकल ही रहे थे देवराज। अब तो गौतम ऋषि के सामने गौतम ऋषि बने हुए देवराज, गौतम ऋषि ने कहा छल का त्याग कर,
तत्काल देवराज इंद्र के रूप में, तुम त्रिभुवनपति हो, तुम्हारा कार्य है पिता की तरह पूरे त्रिभुवन का पालन करना। एक हमारी पतिव्रता पत्नी को दूषित कर दिया तुमने, तुम्हें भग इतना प्रिय है, हाथ में जल लिया और कहा शास्त्र भक्त तेरे शरीर में हो जाए, 1000 योनियां तेरे शरीर में प्रकट हो जाए। अब तो चरणों में गिर, महाराज मेरी रक्षा करो, मुझसे गलती हो गई, बहुत प्रकार से विनय की। तब कहा जब भगवान श्री राम प्रकट होंगे और जब तुम उनका दर्शन पाओगे तो यही सहस्त्र भग सहस्त्र नेत्र बन जाएंगे। जाओ। अंदर गए, देखा अहिल्या को और कहा कि तू पतिव्रता है, तुझे मेरे स्पर्श और देवराज के स्पर्श का भेद पता नहीं चला, पत्थर की तरह तू उस समय उपस्थित रही, तुझे अपने पातिव्रत धर्म से यह पता नहीं चला कि तेरा स्पर्श कौन कर रहा है, भले भेष बदले था तो तुझे स्पर्श का पता नहीं चला। जल ले, जा तू पाषाण हो जा। पाषाण होते हुए प्रार्थना की कि भगवान मैंने तो सिर्फ आपको ही देखा था, मैं समझी आप कृपा करो, मेरा यद्यपि मैं अपावन हो चुकी हूं पर मेरा इसमें दोष नहीं था। विनय की तो उनका जब भगवान श्री राम अपने श्री चरण से स्पर्श कर देंगे तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। और संपूर्ण प्रकृति को साप दिया उस आश्रम की, तुम सब यहां चेतन हो, मेरे तप से सुरक्षित हो, किसी ने मुझे संकेत नहीं किया। जब उजाड़ हो गए, उसी समय जैसे आग लग जाए ऐसे सब चेतनाहीन हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु ये आपके चरण स्पर्श की लालसा से अहिल्या जी शिला बनी हुई पड़ी है, आप कृपा करो। गौतम नारी श्राप बश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। हे रघुनंदन, आप अपने श्री चरणों से शिला का स्पर्श करो। विश्वामित्र जी की ऐसी आज्ञा हुई। भगवान ने करुणा करके अपना चरण बढ़ाया, जे ही स्पर्श किया परशत पद पावन, शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणनि लागी, युगल नयन जलधार बही। जो ही प्रभु के पावन श्री चरणारविंद का स्पर्श हुआ, वो जो एक शिला पड़े, तत्काल दिव्य तेजोमयी रूप धारण किए हुए अहिल्या जी प्रकट हो गई। हाथ जोड़ा, हे अपने शरणागतों की रक्षा करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु। आंखों से अश्रु चल रहे, रोमांच हो रहा है, प्रेम की अधीरता बढ़ रही। आपने अमोघ कृपा की और चरणों में गिर पड़े, प्रभु के बार बार चरण स्पर्श कर रहे। दोनों नेत्रों से जो अश्रु बिंदु है, मानो अपने अश्रु बिंदु से अहिल्या प्रभु के चरणों को पखार रहे हैं। फिर धैर्य धारण किया, धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूं चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि
सर नहीं आई। धैर्य धारण करके बार बार प्रभु श्रीहरि के रूप का पान कर रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करके अविरल भक्ति प्रदान करें। हे ज्ञान से जानने में आने वाले प्रभु, आपकी जय हो। यद्यपि मैं अपवित्र हो गई थी, नाथ आपके परम पावन चरणों का स्पर्श करके मैं पावन हो गई। हे जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले, जो दूसरों को सदैव रुलाता रहता है, ऐसों को आप दंड देते हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, जन्म मृत्यु से मुक्त करने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम। प्रभु, आज मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। मेरे प्राणपति मुनि ने जो मुझे शाप दिया, आज मुझे वरदान लग रहा है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। जो मुनि ने शाप दिया, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मानो मुझे वरदान दिया। बड़ा अनुग्रह मानती हूं अपने पति का, जो मुझे शाप दिया। क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले, भवबंधन से मुक्त करने वाले, हे प्रभु श्री हरि, मैं आज नेत्र भर कर आपको देख पा रही हूं, देख ही नहीं पा रही, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त किया। भगवान शंकर जी सबसे बड़ा लाभ यही मानते हैं कि हरि का साक्षात्कार हो जाए, यह लाभ शंकर माना। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, बस नाथ मेरी एक ही विनती है, मैं और कुछ नहीं चाहती। अब केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके श्री चरण कमल का पराग पान करके उन्मत्त बना रहे, अर्थात आपकी प्रेम रस में मेरा मन डूबा रहे। आहा, मुझे आज कितना बड़ा सौभाग्य मिला। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपालु हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। आहा, ये वही श्री चरण है जिनके धोवन से गंगा जी प्रकट हुई है। वही गंगा जी जिनको भगवान शंकर अपनी जटाओं में सिर में धारण करते हैं। आहा, ये वही श्री चरणारविंद हैं जो ब्रह्मा जी के द्वारा निरंतर पूजित होते रहते हैं। पुलकित हो रही अहिल्या जी। हे कृपालु, आज कृपा करके उन्हीं श्री चरणों को आपने मेरे मस्तक पर पधराया। बार बार स्तुति, बार बार प्रणाम करके प्रभु के चरणों को पकड़कर, हे प्रभु, ये मेरा मन सदैव आप में अनुराग भरा रहे। तत्काल विमान आया और विमान पर बैठकर जहां गौतम ऋषि उत्तम लोकों में थे, वहीं अहिल्या जी अपने पति लोक को प्राप्त हुई। सब ऋषि जन विश्वामित्र जी के जो साथ थे बहुत आनंदित हुए और प्रभु के स्वभाव को देख रहे हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि,
कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। कैसे हमारे प्रभु दीन बंधु हैं, दयालु हैं, अकारण दया करते हैं। कोई कारण नहीं दया का, अकारण हित करने वाले, दया करने वाले। ऐ मन, सठता का त्याग कर, कपट मत कर, इस कपटी माया के जंजाल का त्याग करके तू एक बार प्रभु का भजन कर ले, फिर देख कैसे निहाल हो जाता है।